जय श्री राम दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेद एकेडमी विद अमित। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। आज हम बात करेंगे महत्वपूर्ण दैनिक करंट अफेयर्स दिनांक 17 जनवरी 2024 के बारे में। आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ बने रहें और इस पूरे करंट अफेयर के वीडियो का लाभ उठाएं, जो कि बड़ी मेहनत से आप लोगों के लिए तैयार किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा पहला प्रश्न, आज का पहला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस हमारा 16 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? 16 जनवरी को। और कल हमने आपको बताया था थल सेना दिवस। कौन सा दिवस? थल सेना दिवस। थल सेना दिवस मनाया जाता है हमारा 15 जनवरी को। ठीक है, 15 जनवरी को थल सेना दिवस और 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाया जाता है। बात करते हैं अब अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा, भारत और किस देश की नौसेना के मध्य पहला द्विपक्षीय अभ्यास एक्स अयोध्या नाम से शुरू हुआ? ठीक है, तो पेपर में प्रश्न आपके लिए आएगा कि द्विपक्षीय अभ्यास एक्स अयोध्या नाम से किन दो देशों के मध्य शुरू हुआ? तो भारत और थाईलैंड के मध्य। ठीक है, भारत और थाईलैंड के मध्य एक्स अयोध्या नामक द्विपक्षीय अभ्यास प्रारंभ हुआ। ठीक है, बात करते हैं अब अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा, क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म ने जीता? तो ये पुरस्कार जीता है ओपेनहाइमर नामक फिल्म ने। ठीक है, प्रश्न क्या था हमारा, क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म ने जीता है? तो ओपेनहाइमर ने। ठीक है, बात करते हैं अब अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा, स्पेनिश सुपर कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2024 का विजेता कौन रहा? तो स्पेनिश सुपर कप जो कि एक फुटबॉल टूर्नामेंट है, उसमें 2024 का विजेता रहा है रियल मैड्रिड। ठीक है, रियल मैड्रिड स्पेनिश सुपर कप 2024 फुटबॉल टूर्नामेंट का विजेता रहा है। बात करते हैं अब अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा, फीफा का फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड किसे मिला? मतलब कि सीधा सीधा प्रश्न है, फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2023 जो कि फीफा द्वारा आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2023 का खिताब मिला है लियोनेल मेसी को, जो कि अर्जेंटीना के हैं। आप सभी को पता है लियोनेल मेसी कहाँ के हैं? लियोनेल मेसी हैं अर्जेंटीना के। और फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरुष में मिला है लियोनेल मेसी को। वहीं स्पेन की आइताना बोनमती विमेंस फुटबॉल ऑफ द ईयर 2023 बनी है। ठीक है, पुरुषों में किसको मिला है? एम मतलब मेल। ठीक है, पुरुषों में मिला है लियोनेल मेसी को, और स्पेन की जो आइताना बोनमती हैं उनको विमेंस यानी कि फीमेल में मिला है फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2023 का खिताब। ठीक है, बात करते हैं अब अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के पहले डार्क स्काई पार्क के रूप में किस टाइगर रिजर्व को उपलब्धि मिली? ठीक है, तो भारत का पहला कौन सा टाइगर रिजर्व है जिसको पहले डार्क स्काई पार्क के रूप में उपलब्धि मिली? तो वो टाइगर रिजर्व है हमारा महाराष्ट्र का पेंच टाइगर रिजर्व। कौन सा? महाराष्ट्र का पेंच टाइगर रिजर्व जो है ना, उसको पहले डार्क स्काई पार्क के रूप में उपलब्धि मिली है। अब देखेंगे डार्क स्काई पार्क आखिर में होता क्या है। तो डार्क स्काई प्रिजर्व या पार्क, ठीक है, DSP एक ऐसा क्षेत्र है जो आमतौर पर एक पार्क या वेधशाला के आसपास होता है। ठीक है, ये जो क्षेत्र है ना वो पार्क या वेधशाला के आसपास होता है, जो कृत्रिम प्रकाश प्रदूषण को प्रतिबंधित करता है। डार्क स्काई आंदोलन का उद्देश्य आमतौर पर खगोल विज्ञान को बढ़ावा देना है। ठीक है, हमें केवल इतना याद रखना है, भारत का पहला डार्क स्काई पार्क कौन सा है? तो महाराष्ट्र का पेंच टाइगर रिजर्व। ठीक है, बात करते हैं अब अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा, ग्वाटेमाला के राष्ट्रपति पद के रूप में किसने शपथ ली है? तो ग्वाटेमाला के राष्ट्रपति पद के रूप में शपथ ली है बर्नार्डो एरेवलो ने। किसने? बर्नार्डो एरेवलो ने ग्वाटेमाला के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। बात करते हैं अब अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा,
बीच गेम्स 2024 जो कि द्वीप में आयोजित किए गए थे में ओवरऑल चैंपियनशिप विजेता कौन सा राज्य रहा है। ठीक है, बीच गेम्स जिनका आयोजन 2024 में द्वीप में किया गया था उनमें विजेता रहा है मध्य प्रदेश राज्य। ओवरऑल चैंपियनशिप विजेता कौन सा राज्य रहा है, तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने 7 स्वर्ण सहित कुल 18 पदक जीते हैं। वहीं महाराष्ट्र ने 3 स्वर्ण के साथ 14 पदक, जबकि तमिलनाडु, उत्तराखंड और मेजबान दादर नागर हवेली, दीव और दमन ने 12-12 पदक जीते हैं। ठीक है, पहले स्थान पर कौन रहा है, पहले स्थान पर रहा है मध्य प्रदेश। दूसरे स्थान पर कौन है, दूसरे स्थान पर है महाराष्ट्र। और तीसरे स्थान पर तमिलनाडु, उत्तराखंड, मेजबान दादर नागर हवेली, दीव और दमन। ठीक है, हमें पहला और दूसरा रखेंगे याद, पहला मध्य प्रदेश, दूसरा है हमारा महाराष्ट्र। और कहाँ आयोजन हुआ था पहले बीच गेम्स का, तो दीव में। बात करते हैं अब अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपेन्स। ठीक है, क्या प्रश्न है हमारा, गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपेन्स नामक पुस्तक में गांधी जी के किन महत्वपूर्ण आंदोलनों के बारे में वर्णन है। प्रश्न है हमारा गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपेन्स नामक पुस्तक में गांधी जी के किन महत्वपूर्ण आंदोलनों के बारे में वर्णन। तो पहले आंदोलन हैगा उसमें असहयोग आंदोलन जो कि 1920 में शुरू हुआ था। दूसरा आंदोलन है नमक सत्याग्रह। नमक सत्याग्रह 1930 में प्रारंभ हुआ था। और अगला आंदोलन है भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 1942 में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, पहला असहयोग, दूसरा नमक, तीसरा भारत छोड़ो आंदोलन। इन तीनों आंदोलनों का वर्णन किसमें है, गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपेन्स नामक पुस्तक में। ठीक है, बात करते हैं अब अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा डकार रैली स्टेज जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। तो डकार रैली स्टेज जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं हरित नूह। ठीक है, हरित नूह जो डकार रैली स्टेज जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा आज का 5वें मेघालय खेलों का उद्घाटन किसने किया। तो 5वें मेघालय खेलों का उद्घाटन किया हमारी राष्ट्रपति साहिबा ने। ठीक है, और राष्ट्रपति साहिबा हमारी कौन है वर्तमान में, द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, राष्ट्रपति कौन है हमारी भारत की अभी, द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, इन्होंने 5वें मेघालय खेलों का उद्घाटन किया। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा मिस अमेरिका 2024 का खिताब किसने जीता है। तो मिस अमेरिका 2024 का खिताब जीतने वाली मेडिसन मार्श बनी है। ठीक है, मेडिसन मार्श जो कि अमेरिकी वायुसेना अधिकारी हैं, उन्होंने मिस अमेरिका 2024 का खिताब जीता है। ठीक है, याद रखेंगे हम मिस अमेरिका 2024 मेडिसन मार्श। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा आज का स्नूकर में रिकॉर्ड 8वां मास्टर्स टाइटल किसने जीता है। तो स्नूकर में रिकॉर्ड 8वां मास्टर्स टाइटल जीता है इंग्लैंड के रॉनी ओ सुलिवान ने। किसने, इंग्लैंड के रॉनी ओ सुलिवान ने। इंग्लैंड के रॉनी ओ सुलिवान ने स्नूकर में 8वीं बार मास्टर्स का टाइटल जीता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा आज का मलेशिया ओपन में सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली भारतीय जोड़ी कौन सी बनी है। तो मलेशिया ओपन में सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली भारतीय जोड़ी बनी है सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी। इसको ज़्यादातर सात्विक और चिराग की जोड़ी भी बोलते हैं। तो इन्होंने मलेशिया ओपन में सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली भारतीय जोड़ी बनी है। और चीन के बांग लियांग की जोड़ी विजेता रही। तो इन्होंने कौन सा पदक जीता है, इन्होंने जीता है गोल्ड, स्वर्ण पदक। और इन्होंने सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने जीता है पहला सिल्वर मेडल। और यही जोड़ी जो है ना एक मलेशिया ओपन के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय जोड़ी भी थी। ठीक है, अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला और आज का अंतिम प्रश्न है हमारा परमाणु ऊर्जा विभाग देश का पहला रेयर अर्थ एंड टाइटेनियम थीम पार्क कहाँ बना रहा है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है आप लोगों के लिए, इसको आप याद रखना। ठीक है, क्या प्रश्न है हमारा, परमाणु ऊर्जा विभाग देश का पहला रेयर अर्थ एंड टाइटेनियम थीम पार्क कहाँ बना रहा है। तो ये बन रहा है हमारा भोपाल में, जो कि मध्य प्रदेश में है। ठीक है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा देश का पहला रेयर अर्थ एंड टाइटेनियम थीम पार्क बन रहा है।
अब थीम पार्क क्या है, ये रेयर अर्थ एंड टाइटेनियम थीम पार्क आखिर है क्या? तो इस थीम पार्क में रक्षा, अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स और औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रों के लिए दुर्लभ पृथ्वी धातुओं या रेयर अर्थ एलिमेंट REE का उत्पादन होगा। ठीक है, इस पार्क में रक्षा से संबंधित उपकरण बनाए जाएंगे, अंतरिक्ष से संबंधित उपकरण बनाए जाएंगे, परमाणु ऊर्जा से संबंधित उपकरण बनाए जाएंगे, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित, औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रों के लिए और दुर्लभ पृथ्वी धातुओं या रेयर अर्थ एलिमेंट जो होंगे ना, उनका उत्पादन इसमें होगा। और ये जो पार्क है ना, ये मध्य प्रदेश में ही क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो कि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ नहीं है। ठीक है, इसीलिए इस जगह पे किसी बात का कोई भी खतरा नहीं है, इसीलिए इस पार्क को मध्य प्रदेश में बनाया जा रहा है। ठीक है, इसी के साथ हमारा आज का करंट अफेयर पूरा हुआ। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को करंट अफेयर अच्छा लगा होगा। अगर आपको करंट अफेयर अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए ऐसे ही हमारे साथ डेली करंट अफेयर के लिए। मिलते हैं कल नए करंट अफेयर के साथ, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।